और इस बीच दतिया उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कांग्रेस प्रत्याशी की शानदार जीत हुई। आपको बड़ी खबर बता रहे दतिया उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर है। कांग्रेस प्रत्याशी की शानदार जीत यहां पर दर्ज की गई है। घनश्याम सिंह की बहुत बड़ी जीत यहां पर हुई है। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी यहां पर हार चुके हैं। यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने आशुतोष तिवारी को हरा दिया है। घनश्याम सिंह 6053 वोट से यहां पर जीत चुके। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे जहां पर दतिया उपचुनाव को लेकर बहुत बड़ी जीत यहां पर कांग्रेस को मिली है। लगातार यहां पर देखा जा रहा था कि इस सीट को कौन जीतेगा, तो वहीं इस बीच दतिया उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर है। कांग्रेस प्रत्याशी की शानदार जीत हुई है। घनश्याम सिंह की बहुत बड़ी जीत यहां पर दर्ज की गई है। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता ने यहां पर हरा दिया है। घनश्याम सिंह 6053 वोट से यहां पर जीत चुके हैं। तो आपको दतिया उपचुनाव से लेकर बड़ी खबर बता रहे जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी की यहां पर बहुत बड़ी जीत दर्ज की गई है। तो वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भूपेंद्र भदौरिया जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, बहुत बड़ी खबर है, दतिया उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर हम आपको बता रहे जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी ने शानदार जीत हासिल कर ली है। घनश्याम सिंह यहां पर जीत चुके हैं। कांग्रेस यहां पर अपना सत्ता दिखा चुकी है। और क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रहा है, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह, उन्होंने 6053 से जो है अपनी जीत दर्ज कराई गई है। लगातार जिस तरीके से पहले राउंड की अगर बात करें तो सिर्फ बीजेपी ने बढ़त बनाई थी, और लगातार पूरे 15 राउंड में जो है लगातार कांग्रेस 1000 और 2000 1500 वोट से लगातार जो है बढ़त बनाते हुए नजर आई। उस यही कारण रहा कि अब जो है पूरे 15 राउंड में जब फाइनल होने के बाद जो है कांग्रेस प्रत्याशी जो है 6053 से जीत चुके। लेकिन 2023 की अगर बात करें, जब राजेंद्र भारती जो चुनाव जीते थे, लगभग 7500 से चुनाव जीते थे, तो जीत का अंतर जो है कांग्रेस का कम हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 7000 से अधिक की जो जीत हुई थी, लगभग 1000 वोटों से ये जो है घनश्याम सिंह चुनाव जीते हैं। लेकिन दूसरी बार मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से दोनों ही दलों के प्रत्याशी हैं, उनको भितरघात का जो डर था, और वही हुआ कि कांग्रेस में जहां जो राजेंद्र भारती पूर्व विधायक थे उन्होंने भितरघात किया, तो वहीं बीजेपी से भी आपकी अंदर खाने से अभी खबरें आने लगी कि बीजेपी में भी जो है भितरघात हुआ है। और सीधा सीधा इशारा, सीधा ये भितरघात का जो है पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की ओर इशारा करता है। और आशुतोष तिवारी ने भी अपने जो है बाद में मीडिया से चर्चा में ये कहा है कि जो भी भितरघात हुआ है, जिसने भी किया है, पार्टी जो है शीर्ष नेतृत्व इसको संज्ञान में लेगी और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करेगी। लेकिन हम जो है लगातार दतिया की जनता के बीच में रहेंगे और जी दतिया की जनता की सेवा करते रहेंगे। जो जनाधार मिला है उसको वह जो है नतमस्तक होकर जो है स्वीकार करते हैं। जी जी बिल्कुल भूपेंद्र, इसी के साथ बीजेपी इस नतीजे को किस तरह से देख रही है और बीजेपी के नेताओं की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत मिली है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मैंने आपको बताया, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं आशुतोष तिवारी, उन्होंने जो है हार को स्वीकार किया और उन्होंने कहा जनता का जो जनाधार था, जनता का जो आशीर्वाद उन्हें मिलना था, वो मिला। और अगर हार हुई तो उसको भी वो स्वीकार करते हैं, लेकिन दतिया की जनता के बीच में लगातार रहेंगे, दतिया की जनता की सेवा करेंगे। और कहीं ना कहीं उन्होंने दूसरी बात ये भी कहा कि जो बितरघात हुआ है, जैसे पूर्व विधायक जो राजेंद्र भारती थे, उन्होंने जो घनश्याम सिंह पर आरोप लगाए थे कि कहीं ना कहीं जो पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से उन्होंने पैसे लेकर इस चुनाव को लड़ा, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से घनश्याम सिंह जो है नरोत्तम मिश्रा के साथ काम कर रहे थे, तो उन उसको लेकर भी जो है आशुतोष तिवारी ने कहा है कि अगर बेतरघात हुआ है तो जो भी पार्टी शीर्ष नेतृत्व है उसको संज्ञान में लेगा और संज्ञान में लेकर कार्रवाई भी करेगा। हाँ, इन्होंने ये भी बात स्वीकार की है कि अगर इस तरीके की बातें सामने आई हैं तो जरूर कुछ ना कुछ जो उन्होंने एक जो कहीं ना कहीं अपने लहजे में कहा कि अगर धुआं उठा है तो आग तो लगी होगी। तो जी कह सकते हैं कहीं ना कहीं भितरघात का जो उन्हें डर था, और वही जो उन्होंने साफ अपने लहजे में कह दिया कि जो भितरघात जो है हुआ है साफ तौर पर, उसको लेकर पार्टी संज्ञान लेगी। लेकिन दतिया की जनता ने का जो आशीर्वाद उन्हें मिला है वो पूरी तरह उन्हें स्वीकार है, और उन्होंने अपनी हार को जो है स्वीकार भी किया। और जो कमी रह गई होगी वो आगे जो चुनाव में वो है कमी को पूरा करेंगे। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ लोग होते हैं जो पार्टी के साथ होने के बाद भी पार्टी को दगा देते हैं, तो हो सकता है इस तरीके से कुछ रहा होगा। लेकिन इस बात को अभी उन्होंने पूरी तरह जो स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन
उन्होंने एक बात जरूर कही कि जो भी हुआ होगा उसको लेकर पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है वो पूरी तरह से ध्यान में है, और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल ध्यान में रखते हुए उस पर कार्रवाई करेगा। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के लिए, खुद यहाँ पूरा मंत्रिमंडल जो मध्य प्रदेश सरकार का था वो, और खुद मुख्यमंत्री जो डॉक्टर मोहन यादव ने 3 3 यहाँ सभाएं ली, और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल लगातार यहाँ बने रहे, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और तमाम वो जो मंत्री थे दतिया में डेरा जमाए रहे, और लगातार जीत के लिए जो है जनता से अपील भी करते रहे और विकास के नाम पर वोट मांगने की बात कही। लेकिन दूसरी ओर इस बार जो कांग्रेस का जो एजेंडा था वो बिल्कुल अलग था। वो जी गांव गांव घर घर हर जाति हर समाज के बीच में पहुंचे, और पूरे लाहौल स्तर को छोड़कर इस बार जो है डोर टू डोर उन्होंने जनसंपर्क किया लगातार। जो जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, या पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बात करें, कई तस्वीरें इस तरीके की सामने आई कि दिग्विजय सिंह हैं जो कहीं कभी वाल्मीकि बस्ती में पहुंचते हैं तो कभी ओबीसी बस्ती में पहुंचते हैं, और कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से जनता के बीच में थे, तो उनका यही कहना था कि जिस तरीके से जनता का जो रुझान है और जनता जो चाह रही है वो यही है कि कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह के जो समर्थन में वोट हो गया, और इसी कारण ये जो है रिजल्ट अब साफ देखने को मिला, जहां घनश्याम सिंह जो है कांग्रेस प्रत्याशी उन्होंने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लेकिन इस जीत में एक चीज तो साफ नजर आई कि जो 2023 के चुनाव हुए थे उसमें जो राजेंद्र भारती कांग्रेस विधायक थे उन्होंने जी लगभग 7,500 से जो है जीत दर्ज की थी, लेकिन घनश्याम सिंह की 6,053 से जीत हुई थी। लगभग 1,000 का जो है मार्जिन वो कम हुआ है, लेकिन जीत जो है घनश्याम जी की दर्ज जी हुई। जी बिल्कुल भूपेंद्र, देखा जाए तो घनश्याम ने ऐतिहासिक यहाँ पर जीत हासिल की। इसी के साथ घनश्याम यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी की शानदार जीत हुई है। घनश्याम सिंह ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम बता दें कि यहाँ पर दतिया उपचुनाव को लेकर हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी की शानदार जीत यहाँ पर दर्ज की गई। घनश्याम सिंह ने बहुत बड़ी जीत यहाँ पर हासिल की है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।